9 मार्च का दिन नेपाल के लिए खास तो रहा ही, लेकिन भारत के रिश्तों को लेकर भी एक अच्छी खबर आई है कि नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ी राहत दी है, जो ओली के साथ राजनीतिक विवाद में फंसे हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रत्याशी सुभाष चंद्र नेम्बांग को मात्र 15,000 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो वहीं नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र पैडोल को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया है। रामचंद्र पैडोल देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। पैडोल नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओवादी सेंटर समेत 8 दलों के गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे। उन्होंने चुनाव में संसद के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के वोट हासिल किए। पैडोल नेपाल की संसद में 17 बार प्रधानमंत्री के चुनाव में असफल रह चुके हैं। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देबुआ ने ट्वीट किया और पैडोल को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा कि मेरे मित्र रामचंद्र पैडोल जी को राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं की संख्या नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की कुल संख्या 882 है, जिसमें संसद के 332 सदस्य और 7 प्रांतों के प्रांतीय विधानसभाओं के 550 सदस्य शामिल हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम ने बताया कि 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों और संसद के 313 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया था। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव था। अब आपको बताते हैं कि किसको इस चुनाव में कितने वोट पड़े। कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान का बहिष्कार किया था, तो कुछ विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहे थे। संघीय सांसदों का मतभार 79 होता है, जबकि विधायकों का मतभार 48 होता है। राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार रामचंद्र पैडोल को 33,802 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुहास नेबांग को 15,518 मत ही मिल पाए। राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान में कुल 884 मतदाता और 831 सांसदों और विधायकों ने मतदान किया था। लेकिन अब सवाल ये कि नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पैडोल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति तो चुन लिए गए हैं, लेकिन रामचंद्र पैडोल आखिर है कौन? कौन है रामचंद्र पैडोल? पहले ये जान लेते हैं। रामचंद्र पैडोल नेपाल की राजनीति में एक जाना माना पहचान और वरिष्ठ नाम है। वह उप प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। पैडोल को 2022 के आम चुनाव में संसद सदस्य के रूप में नवनिर्वाचित किया गया था। साथ ही नेपाली कांग्रेस कैडेटों द्वारा उन्हें लोकप्रिय रूप से रामचंद्र दाई कहा जाता है। फरवरी 2023 में उन्हें नेपाली कांग्रेस ने 2023 नेपाली राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में चुना था, जिसमें 8 अन्य दलों का समर्थन था। अब वह नेपाल के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। रामचंद्र पैडोल को राजनीति का लंबा अनुभव है। 16 वर्ष की उम्र से ही वो राजनीति में एक्टिव हैं और देश की राजतंत्र विरोधी आंदोलनों में भी एक्टिव रहे हैं। देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 78 वर्षीय पैडोल अपनी 62 वर्ष के राजनीतिक जीवन में करीब 15 साल तक जेल में ही रहे। पैडोल ने 1985 के सत्याग्रह, 1990 के जन आंदोलन और 2006 के जन आंदोलन में भाग लिया और एक्टिव भूमिका निभाई। उन्होंने पंचायत शासन के खिलाफ लड़ते हुए 12 साल 1961 से 1990 तक जेल में बिताए। आखिरी बार जब तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र ने 2003 में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करते हुए सत्ता अपने हाथ में लिया, तो उसका विरोध करने पर रामचंद्र पैडोल को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें करीब 1.5 साल तक जेल में डाल दिया गया था। 1991 में पहली बार तो तनहू से सांसद चुने गए। उसी समय उनके स्थानीय विकास मंत्री भी बनाया गया था। 1994 में वह दूसरी बार सांसद बने तो स्पीकर के पद पर निर्वाचित हुए थे। 1999 से 2002 तक पैडोल ने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना और संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। लगातार 6 बार सांसद चुने जाने के बाद नेपाल में संविधान सभा के दौरान वो अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता भी चुने गए, लेकिन
संसद में 17 बार तक भी प्रधानमंत्री के निर्वाचन में हुए मतदान में उनको सफलता नहीं मिल पाई। हर बार बहुमत के आंकड़े से कम वोट मिलने पर पुनर्मतदान करना होता था। आखिरकार 18वीं बार मतदान में कम्युनिस्ट नेता झलनाथ खनाल से वो पराजित हो गए। पैडोल ने 2007 से 2008 तक को प्रधानमंत्री, शांति और पुनर्निर्माण मंत्री के रूप में भी काम किया। वह नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता और 2008 से 2013 तक संसद में मुख्य विपक्ष के नेता भी चुने गए। नेपाल जापान संबंधों को मजबूत करने में भी उनकी अहम भूमिका रही, जो 2020 में उन्हें जापान की ओर से ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। पैडोल ने लोकतंत्र, समाजवाद और कृषि के बारे में 1 दर्जन से अधिक किताब लिखी हैं। उनकी शादी सविता पैडोल से हुई और उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। कहते हैं कि राजनीति में धैर्यता रखने पर एक न एक दिन मुकाम अवश्य ही हासिल होता है और प्रधानमंत्री चुनाव में 17 बार असफल होने के बाद भी पैडोल ने हिम्मत नहीं हारी और राजनीति ने ऐसा करवट बदला कि उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्रपति पद पर विजय होने का मौका मिल गया। आप देखते रहिए न्यूज़।